Right now, I am in Frankfurt, Germany. अभी मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ लग्जमबर्ग। वो भी मेरा कंफर्म नहीं है कि इस व्लॉग के अंदर आप लोग देखोगे लग्जमबर्ग का टूर, नेदरलैंड का या फिर डेनमार्क का, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज में से किसी एक में मुझे जाना ही जाना है। लेकिन लग्जमबर्ग के चांसेस ज्यादा है क्योंकि लोग कहते हैं कि लग्जमबर्ग दुनिया की महंगी तरीन कंट्री है, मतलब कि वहां पे जाके पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। और मैं हूं एक ट्रेडर, मुझे लग्जमबर्ग जाके पैसा लगाना ही लगाना है। लेट्स सी मैं कितना पैसा वहां पे लगाता हूँ, इस व्लॉग के अंदर आप देखोगे। और इस व्लॉग के अंदर आप सिर्फ यही नहीं देखोगे कि मैं लग्जमबर्ग कैसे ट्रैवल करता हूँ, कहां कहां घूमता हूँ, कहां कहां जाता हूँ, ये सब तो देखने ही वाले हो। लेकिन इसके साथ आप सबसे मजे की चीज देखने वाला, वो क्या? ट्रेडिंग। मैं आपको इस व्लॉग के अंदर ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड करूंगा। जो पैसा बनेगा उसी पैसे से मैं घूमूंगा पूरे का पूरा लग्जमबर्ग, 2 या 3 दिन वहां स्टे करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक ट्रेडर के लिए लग्जमबर्ग को अफोर्ड करना बहुत ईजी हो जाता है, जबकि एक नॉर्मल इंसान वहां जाने का सोच भी नहीं सकता। और एक ट्रेडर कैसे वहां इजीली चला जाता है और एक लग्जरी लाइफस्टाइल वहां पे स्पेंड करता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी का यहाँ पे फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर मैंने 5 स्टार होटल बुक कर रखा था, इसको लीव करते हैं। चेकआउट अभी चेकआउट करके मैं निकलने वाला हूँ लग्जमबर्ग के लिए। लेट्स सी हम किधर किधर जाते हैं। मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी से लग्जमबर्ग की तरफ जा रहा था, मुझे ये ब्रिज दिखा तो मैंने सोचा मैंने कोई फोटो तो बनाई नहीं यहाँ पे पूरे जर्मनी में आके, तो क्यों ना फोटोशूट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए रुका हूँ। अगले 15-20 मिनट में निकलने वाला हूँ लग्जमबर्ग के लिए। तो फाइनल डिसाइड हो चुका है कि मुझे लग्जमबर्ग ही जाना है। लेट्स सी कि लग्जमबर्ग कैसा। लोग बोलते हैं कि बहुत महंगी कंट्री है, वहाँ पे जाके कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। लेट्स सी एक ट्रेडर वहाँ सर्वाइव करता है कि नहीं। तो फाइनली मैं लग्जमबर्ग के लिए निकल चुका हूँ। 1 और 34 मिनट दिखा रहा है होमबर्ग का, जहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है जो कि जर्मनी में है। अभी जर्मनी जाना है 1.5 आवर ड्राइव करके। और ये जो रोड है ना, इसकी स्पीड आपको बताओ अनलिमिटेड है। यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है उसका, वो स्पीड बता रहा है कि अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी स्पीड में चलाओ, ठीक है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ होमबर्ग, अपने फ्रेंड को मिलूंगा और उसके बाद मैं गाड़ी चेंज करूँगा क्योंकि ये उतनी भाग नहीं रही ना, गाड़ी को भागने वाली लेके वहाँ से, और देन हम आगे जाएंगे लग्जमबर्ग। लेट्स सी कितना मजा आता है, कितना एंजॉय करते हैं वहाँ पे। और लोग बोलते हैं वो बहुत महंगा, और देखते हैं कि वो क्या सच में उतना महंगा है कि नहीं। और अगर महंगा है भी तो एक ट्रेड मार के वहाँ पे उसके खर्चे वहीं पे अफोर्ड कर लेंगे। सो फाइनली यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ होमबर्ग। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैं 10 साल बाद इसे मिलने वाला हूँ। आजो किधर है? तो पूरे 10 साल बाद मैं इस बंदे को मिलने वाला हूँ, ठीक है। कैसे हो सन? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे हो बॉस? मिल गया पासपोर्ट जर्मनी का? तो नेशनैलिटी? क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार ये मेरा फ्रेंड है, ऑलमोस्ट मैं 10 साल के बाद इसे मिला हूँ आज। और ये पिछले 10 साल से जर्मनी में है, तो इसे काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसे मैं ये भी पूछूंगा कि यहाँ पे अगर मुझे सिटीजनशिप लेनी है, पासपोर्ट लेना, कितना टाइम लगेगा और कम से कम टाइम पे कैसे मिल सकता है, या फिर पैसा लगा के मिलता है पासपोर्ट यहाँ पे? नहीं, पैसे से नहीं मिलता यहाँ पे, लीगल वे से ही लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, इससे सारी ना इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं। अभी घूमते फिरते और फिर देखते हैं। तो यार प्लान तो था गाड़ी में जाने का, लेकिन गाड़ी में जा नहीं सके क्योंकि मुझे लगा 2 घंटे का रास्ता है, गूगल मैप दिखा रहा था। बाद में जब चेक किया इधर आके तो 4 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए मैंने ट्रेन बुक कर लिया, वो भी फर्स्ट क्लास। अभी मैं और उस्मान जाने वाले हैं, जो स्पेन से मेरा फ्रेंड आया, हम जाने वाले हैं ट्रेन में लग्जमबर्ग की तरफ। लेट्स सी कितनी देर में जाते हैं और कितना मजा आता है इस वाली ट्रेन में। यार आप लोग ना दूसरे लोगों के ट्रैवल व्लॉग देखते होगे, लेकिन उसमें क्या देखते होगे, लोग आपको दिखा रहे हैं मैं इस कंट्री में घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसका क्या बेनिफिट? कुछ भी नहीं। मैं भी लग्जमबर्ग जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ट्रैवल व्लॉग्स में क्या ऐसा डिफरेंस है कि जो दूसरे ट्रैवल व्लॉगर्स में नहीं है? वो ये कि मैं आपको ये नहीं दिखाता सिर्फ कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, इतना पैसा स्पेंड कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने ट्रैवल कैसे करना है,
ट्रैवल करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब आपके पास उतना पैसा कैसे आ सकता है, उसके लिए आपको पैसा बनाना पड़ेगा। और पैसा बनाने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो आपको बताता हूँ। इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। यहाँ पे इनको दिखाओ, देखो यूरो USD ये पेयर मैंने बोला, और बोला कि 1 मिनट का प्रेडिक्ट करके मुझे दे, चार्ट लाइव दिखाओ और सिग्नल दे। इसने क्या किया, इसने मुझे बताया कि पुट की डायरेक्शन ले लो, 75% के चांसेस है कि मार्केट नीचे जाएगी। और इसकी प्रेडिक्शन के ऊपर मैंने ये कैंडल देखी, इसने बोला था डाउन जाएगी, और ये वाली सेकंड लास्ट कैंडल रेड ही बनी, देख रहे हो। और साथ में अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, आज मैंने अपने ग्रुप के अंदर 10 सिग्नल दिए, मतलब कि 10 की 10 प्रेडिक्शन मेरी एक्यूरेट रही, लोगों ने उसको फॉलो किया और प्रॉफिट भी बनाया होगा। यही फर्क है दूसरे ट्रैवल व्लॉगर्स में और मुझ में। मैं अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी को लेके चलता हूँ, मतलब अगर मैं खुद पैसा बना रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी को भी सिखाता हूँ कि वो लोग कैसे पैसा बना सकते हैं। आई होप सो आपको अब समझ आया होगा कि दूसरे ट्रैवल व्लॉगर्स में और मुझ में क्या डिफरेंस है। तुम्हें मेरे व्लॉग से अगर देखने हैं तो उसका रीजन क्या है, अगर किसी और के व्लॉग देखने हैं तो उसका रीजन क्या है। आई होप सो आपको समझ आया। अभी मैं लक्समबर्ग पहुंचने वाला हूँ, वहां जाके आपको दिखाते हैं कि लक्समबर्ग कैसा है। लोग कहते हैं दुनिया का महंगा तरीन कंट्री है, लेट्स सी कितना ही महंगा है। और एक ट्रेडर के लिए क्या कभी कुछ महंगा हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। सो फाइनली गाइज वी आर इन लक्समबर्ग, और बड़ा नाम सुना था इस कंट्री का, आज देख भी लिया है। देखा कहाँ भाई, अभी तो पहुँचे हैं, जस्ट किडिंग। ओके अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, जाते हैं होटल बुक करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट रात होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 8 बज गए रात के, मतलब, लेकिन यहाँ पे रहता दिन ही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पे रहता दिन ही है, लेकिन अभी यहाँ पे रात के 8 बज चुके हैं। अब यहाँ पे कोई टैक्सी वगैरह को ढूंढते हैं और होटल जाते हैं। होटल जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ लक्समबर्ग आ गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला यहाँ पे कि जो मेरा 5 स्टार रूम था, मैंने वो बुक करना था जो देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लेट नाइट आने की वजह से वो रूम मिल नहीं पाया। तो मैंने यहाँ पे 4 स्टार होटल बुक किया है, इसका नाम है पार्क इन बाय रेडिसन लक्समबर्ग सिटी। तो ये होटल मैंने बुक किया, ये 4 स्टार होटल है, इतना अच्छा नहीं है। रूम भी सिर्फ एक ही अवेलेबल था जो मुझे यहाँ पे इनसे देखने को मिला। वो मुझे मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 4 स्टार होटल इतना गंदा देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरह से होटल है, बाकी कोई बात नहीं, एक रात ही है, रात ही गुजारनी है। मॉर्निंग में फौरन में जाके होटल बुक कर लूंगा 5 स्टार जो मैंने लेना है, ठीक है। बल्कि अभी थोड़ी देर में बुक कर लूंगा। और यहाँ पे टीवी पे मैं आज अगर बोर होता हुआ तो अपना लास्ट व्लॉग देखने वाला बाकू गया था फैमिली के साथ, वो एडिट होके अपलोड हो चुका है और मैंने अभी देखा नहीं है, वो देख लूंगा कि कैसा बना है। और उसके साथ साथ ट्रेडिंग भी करूंगा और आपको भी रात में दिखाऊंगा कैसे होती है ट्रेडिंग। और लक्समबर्ग सिटी सेंटर थोड़ा घूम के आऊंगा, नाइट लाइफ इसकी देखूंगा। मॉर्निंग में ओल्ड सिटी, यहाँ पे जो भी फेमस प्लेसेस है वहां जाऊंगा। और हाँ, 5 स्टार होटल जो बुक करना वहां तो जाऊंगा ही। बाकी ये ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ही बोरिंग है, आपको भी मत आना यहाँ पे। यार मैं ना टिकटॉक पे, इंस्टा पे बहुत रील्स देखता हूँ, लोग अपने आउटफिट की कॉस्ट बता रहे होते हैं, रिवील कर रहे होते हैं। तो चलो आओ आज मैं भी रिवील करता हूँ। ये मैंने लोरो पियानो की शर्ट पहन रखी है जो कि है 4200 दिरहम की। उसके बाद LV का बैग पकड़ रखा है जो कि है 5000 दिरहम का। उसके बाद LV की बेल्ट लगा रखी है जो कि है 1000 दिरहम। हरमस की पैंट 2200 दिरहम। लोरो पियानो के शूज ऑलमोस्ट 4200 दिरहम। अब ये सब कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद जो सबसे महंगी चीज मैंने लगा रखी है, पहन रखी है, वो है रोलेक्स की वॉच। इस सब के बाद भी अगर तुम्हें यकीन है 90,000 दिरहम की है, ठीक है। इसके बाद भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो ये देख लेना कि मैं खड़ा किधर हूँ, दुनिया की सबसे महंगी एक्सपेंसिव कंट्री लक्समबर्ग के अंदर। You know the way that I'm gon' keep going. Yeah. Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a movie. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go my scene, and they be hating. That's such a lame thing. Yeah, y'all be lame things. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry. तो
तो गाइस फाइनली वी आर हियर। यहाँ पे टॉप पे हम आए और मेरा पूरे का पूरा देखो ऊपर से दिखाई देता है, ठीक है। और बहुत मजे की जगह, बहुत लोग हैं यहाँ, देखो लोग इंजॉय कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। और ये व्यू देखने के बाद हम यहाँ पे किसी और जगह जाने वाले हैं, वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमारी न्यू होटल की चेकिंग का टाइम हो जाएगा, फिर हम वहाँ जाने वाले हैं। क्या कहते हो उस्मान? मज़ा आ रहा है? मेरे ख्याल से जर्मनी में ज़्यादा मज़ा था। लोग बोलते हैं ये दुनिया की सबसे महंगी कंट्री है, लेकिन उतना मज़ा यहाँ पे नहीं है जितना जर्मनी में था। Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 can't lose flexing, cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, drink something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country. तो फाइनली गाइस मैं हूँ यहाँ लग्जमबर्ग, और यहाँ की जो सबसे फेमस जगह है ना, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। देखो ये है वो एरिया, मतलब यहाँ दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग रहते हैं, अमीर से अमीर लोग यहाँ रहते हैं। जिस पे पैसा रहता है वो यहाँ पे आना पसंद करता है। पूरे यूरोप का 25 to 35% जो फाइनेंशियल हब है वो है लग्जमबर्ग। तो इसलिए इसको दुनिया का सबसे महंगा एक्सपेंसिव कंट्री भी बोला जाता है। और आपका भाई इस कंट्री को घूमने के लिए आया। यहाँ पे अगर आपको पूरा व्यू दिखाया जाए घुमा के, ये बहुत अच्छी जगह है। अगर यहाँ से पीछे से भी मैं आपको दिखाऊं, ये वाला एरिया, ये भी देखो लोग, मतलब बहुत ज्यादा क्राउड है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। Kings fall quick for a hit on a reel. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out the graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. तो फाइनली चेक इन कर लिया हमने, घूम भी आया है। आज जो आप लोगों को वो दिखाते हैं अपना जो हमने रूम लिया है ये कैसा है, ठीक है। आओ इन्हें दिखाते हैं। एंटर होते ही वॉशरूम, ये थोड़ा सिटिंग एरिया, और ये टीवी एरिया, और यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है शैम्पेन वगैरह के लिए, लेकिन हम तो मुस्लिम हैं, अल्लाह हमें बचाए ऐसे कामों से। ये इन्होंने कोई जूस वगैरह है, कुछ ड्रिंक्स है, लेकिन ये तो हम नहीं यूज करने वाले ना। बाकी यहाँ पे बैठ के ट्रेडिंग के लिए सेटअप ऑन करेंगे। यहाँ पे अपना जर्नल, वहाँ पे देखेंगे ट्रेड क्या हमें प्रेडिक्शन मिलती है, और सोने के लिए बेड, और ये पैनोरामिक है, मतलब इधर से भी बाहर का व्यू है और इधर से भी। अगर आपको ये वाला व्यू दिखाया जाए ना, इधर आके इनको ये व्यू दिखाओ जरा, पूरा सिटी व्यू है, देख रहे हो। अगर यहाँ से दिखाऊं, पूरी की पूरी सिटी आपको देखो दिखाई देती है इसी व्यू के अंदर, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और होटल्स लेते हैं बहुत दूर, जहाँ से ये सब दिखे ही ना। और ये रहा वो व्यू, उसको हमने यहीं पे आपको दिखा दिया। Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 can't lose flexing, cause they know I got the sauce. Got the यार मैंने आपको बोला था ना, सिर्फ घूमना ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आपको ट्रेड करके पैसा बना के भी दिखाऊंगा, और उस पैसे से घूमूंगा। इधर आओ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्रेड किया है और पैसा बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे पूछा यूरो यूएसडी का पेयर बताओ, लोड चार्ज करो। ये है projournal.vip, गूगल पे सर्च करना समझ आ जाएगी, projournal.vip। ओके, यहाँ पे मैंने पूछा कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है, इसने बोला पुट। 79% के चांसेस है, इसने प्रेडिक्शन दी डाउन की, और ये लास्ट कैंडल देख लो क्या बनी डाउन के लिए, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसी चीज को यूज करते करते मैंने यहाँ पे देखो प्रॉफिट किया $13,000 का, और यहाँ पे ये मल्टीपल ट्रेड्स मैंने करी, ठीक है, सारी की सारी विन है। अब ये पैसा मैंने कहाँ बैठ के बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री के अंदर लग्जमबर्ग के अंदर बैठ के ये पैसा बनाया। इधर आओ, अगर मोबाइल मुझे दे दो, मैं इनको दिखा दूं। ये पैसा देखो, दुनिया की सबसे अमीर कंट्री लग्जमबर्ग के अंदर बैठ के बनाया गया, देख रहे हो। ये है लग्जमबर्ग। आई होप सो आपको दिखाई दिया होगा। तो मेरे में और दूसरे व्लॉगर्स में क्या फर्क नजर आया, मैं आपको पैसा बनाना सिखाता हूँ। घूमना तो कोई भी दिखा देगा, लेकिन आपका दिल मतलब सेटिस्फाई हो पाओगे उनके घूमने से। आप तो तभी सेटिस्फाई होगे जब आप लोग घूमने जाओगे। तो वही चीज मैं आपको सिखाता हूँ अपने दूसरे चैनल प्रो ट्रेडर के नाम से ही चैनल है, जाके सर्च करना, वहां पे सिखाता हूँ कैसे आप लोग बना सकते हो ऐसे ट्रेड करके, ठीक है।
तो यार अभी ना रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं यहाँ पे। हम खाना खाने आए थे, खाना खा लिया, वापिस जाने लगे थे, टैक्सी पे आए, टैक्सी पे जा रहे थे, लेकिन उस्मान ने बोला यहाँ पे ना पूरी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, तो चलो आओ एक बार क्यों ना ट्राई कर। मैंने कहा यार मुझे नहीं इसमें बैठना, टैक्सी में चलते हैं, लेकिन उस्मान फोर्स कर रहा है तो एक बार ट्राई तो करना चाहिए। वैसे भी सुना है कि यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे बेस्ट है, अच्छे वाली। तो अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं बैठ के कैसी है, इसमें ट्राई करते हैं। एक स्टॉप ही उतर जाएंगे, नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाएंगे, फिर टैक्सी लेके घर चलेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं उस्मान? यस ऑफ कोर्स डज। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पूरी की पूरी फ्री है और पूरे यूरोप के अंदर फेमस भी है। सबसे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं की है। लेट्स ट्राई। तो फाइनली गाइज इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग, वी आर डूइंग सम ब्रेकफास्ट। इसके बाद हम यहाँ से लग्जमबर्ग से निकलने वाले हैं, मूव करने वाले हैं और हम जाने वाले हैं आगे ब्रसल्स। ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, जिसे हार्ट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। तो हम ब्रसल में मूव करने वाला, वहाँ मुझे एक छोटा सा काम भी है और मैं भी एक दिन या मैं भी मैक्सिमम 2 दिन वहाँ स्टे करूँ। नेक्स्ट व्लॉग आप देखोगे मेरा ब्रसल्स के अंदर बेल्जियम में, और बाय ड्राइव बाय रोड ही जाने वाला हूँ मैं लग्जमबर्ग से, गाड़ी रेंट करके सीधा ब्रसल्स में। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा मैं वहां से निकल जाऊंगा और नेक्स्ट व्लॉग में आप ब्रसल ही देखोगे। और हाँ, आज का जो ब्रेकफास्ट है ये काफी, सच कहूँ तो बहुत मजे का लग रहा है और आपको भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही मैं लग्जमबर्ग में एंटर हुआ ना और स्टेशन से बाहर निकला तो मुझे लगा कि यार मैं ये कहाँ आ गया हूँ, ये तो बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं लग रही। यहाँ पे तो लोग मतलब बोलते हैं कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन बाहर देखा तो मोरक्की लोग आपको हक कर रहे हैं, आके आपको हाथ मिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं जेब से पैसे ना निकाल ले, जेब से वॉलेट ना निकाल ले, कुछ कर ना ले, आपकी वॉच देख के आपके हाथ ना काट दे। तो मुझे किसी ने बोला भी था, दे कैन चॉप योर हैंड्स जस्ट फॉर अ वॉच, नो मैटर इवन इट्स अ फेक वॉच। हमने तो रेल पहन रखी थी, क्या पता हाथ के साथ गर्दन भी हमारी काट देते, लेकिन डरते रहे वहां पे ना, क्योंकि हमने पहली नाइट में आपको बोला मेरा रूम जो था वो क्रेडिट कार्ड उन्होंने मांगा तो मुझे नहीं मिल पाया, तो मुझे पहली रात स्पेंड करने के लिए जाना पड़ा वहीं स्टेशन के पास ही एक पार्किंग होटल में, जो कि 4 स्टार होटल था, वहां रुकना पड़ा। और पहली रात पता नहीं कैसे मैंने गुजारी, वहां पे बाहर जाकर देखता था, डर लगता था। अभी दूसरी नाइट मैंने आके गुजारी है यहाँ पे लग्जमबर्ग के सिटी सेंटर में। काफी अच्छा होटल है ये, मजा आया यहाँ पे। हर चीज का एक्सेस यहाँ पे बिल्कुल पास था, 5 मिनट की वॉक पे, 4 मिनट की वॉक पे, हर चीज यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ थी और मुझे यहाँ पे बहुत इंजॉय करने को मिला। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा और होप सो आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने सिर्फ आपको मतलब व्लॉग में ट्रैवल करना ही नहीं दिखाया, पूरा लग्जमबर्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि इसके साथ साथ आपको ट्रेड करके दिखाई, आपको दिखाया कि ट्रेड कैसे होती है, मतलब कि पैसा बनाना सिखाया, दूसरों से अलग दिखाया। दूसरे लोग आपको सिर्फ दिखाते हैं घूमते फिरते, आपका दिल करता है लेकिन आप जा नहीं पाते। आप कहते हो यार पैसे नहीं है, इतना कैसे जाए, लेकिन वो पैसा कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए ज्वाइन करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो मेरे इस चैनल को। और अगर आपने सीखनी है ट्रेडिंग सच में, तो मेरी एजुकेशनल कम्युनिटी है जो कि फ्री है, फ्री एजुकेशनल कम्युनिटी का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।